Hello kids, how are you all? Today I am going to explain you chapter number 7 of class 5th course book, All Folks Are Not the Same. This story is from a Jataka tale. Here is a story about sage whose discipline helped him learn a valuable lesson. ये एक गुरु और शिष्य की कहानी है जिसमें एक शिष्य ने अपने गुरु को बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ सिखाया था. All of us have heard of Lord Buddha. He was the son of a powerful king and was named Gautam Siddharth. हम सब ने भगवान बुद्ध के बारे में सुना हुआ है. वो एक बहुत ही शक्तिशाली राजा के बेटे थे. उनका नाम गौतम सिद्धार्थ था. ब्रॉट अप इन द लैप ऑफ लग्जरी. बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ विलासिता में उनका जीवन यापन हुआ था. उनका पालन पोषण बहुत ही सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था. It was only as a young man that Siddharth became aware of human suffering. बहुत ही छोटी उम्र में भगवान सिद्धार्थ जो थे उन्होंने लोगों की दुखों के बारे में जान लिया था. Troubled by this knowledge, he left his family in search of a way to end human misery. इस बात से परेशान होके कि इंसान के जीवन में इतनी तकलीफ़ें हैं, उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया था ताकि वो ह्यूमन बीइंग्स का दुखों का कारण जान सकें, उनका निवारण जान सकें. ही मेडिटेट फॉर मैनी ईयर्स. कई सालों तक उन्होंने ध्यान साधना की. फाइनली अंडर द बोध गया ट्री ही अटेन्ड विजडम. अंत में बोध गया जो पेड़ है उसके नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की. बुद्ध said that to lead a happy life one should have right thoughts, right beliefs and performs the right action. बुद्ध ये कहते थे कि एक इंसान को अच्छी और खुश भरी जिंदगी जीने के लिए उसके अंदर सही विचार होने चाहिए, सही विश्वास होना चाहिए और उसे कर्म भी सही ही करने चाहिए. His teaching are also found in the Jataka story. उनके पढ़ाई पाठ जो हैं वो जताका कहानियों में पढ़ने को मिलते हैं. Said to have been told by Buddha to his followers. Here is one of them. बुद्धा ने अपने कई अनुयायियों को ये कहानी सुनाई थी. उनमें से एक कहानी ये है. In the olden days, there lived a sage who was very learned. बहुत पुराने समय की बात है. एक गुरु रहा करते थे. वो बहुत ही शिक्षित गुरु थे. He lived in a small cottage at the foothill of a mountain. वो एक छोटे सी झोपड़ी में पहाड़ की तलहटी में रहते थे. The people of nearby village looked up to him. आसपास के गांव के लोग उनसे मिलने के लिए आया करते थे. They tended to his needs and took good care of him. वे उनकी गुरु की जरूरतों का अच्छे से ध्यान रखते थे और उनका बहुत अच्छे से देखभाल भी करते थे. Young men came from far and near to become his disciple. जो युवा लोग थे वो दूर से नजदीक से उनका शिष्य बनने के लिए आते थे. People travel from distant lands to seek his advice on overcoming challenges of daily life. लोग बहुत दूर दूर से उनकी सलाह लेने के लिए आते थे ताकि वो जिंदगी की चुनौतियों का अच्छे से सामना कर सकें. They shared their sorrow with him, hoping for compassion, but the sage never showed much
सिंपैथी। वे अपने दुख जो है गुरु के साथ बांटते थे, इस आशा में कि गुरु जो है उन्हें कोई अच्छी सलाह देंगे, उन पर दया दिखाकर उन्हें कोई अच्छी सलाह देंगे। लेकिन ये गुरुजी जो थे वो उन्हें कोई सांत्वना नहीं देते थे। इंस्टेड ही ऑलवेज एडवाइज देम टू चेंज देयर वे। इसके बदले में वे हमेशा ये सलाह देते थे कि वे अपना रास्ता बदल लें, जो काम वो कर रहे हैं उसकी जगह वे दूसरा काम करें। Once a prosperous merchant came to seek blessing for his family. एक बार एक बहुत ही धनवान व्यापारी जो था वो अपने परिवार के लिए आशीर्वाद देने के लिए इन गुरुजी के पास आता है। He was told that he was a greedy and selfish man who should give away his wealth to the poor. उसे इन गुरुजी ने बताया कि आप बहुत ही लालची हो, स्वार्थी आदमी हो और आपको अपना सारा धन जो है गरीब लोगों में बांट देना चाहिए। When a peasant exhausted with the troubles of a hard life came looking for comfort, he received only harsh words. जब कोई किसान बहुत थक हार के जिंदगी के मुसीबतों का सामना करते हुए अपना दुख इन गुरुजी के पास में रखते थे तो वे सिर्फ गुरुजी से कड़े कठिन शब्द ही सुनते थे। Your laziness has made you fear hard work. अब वो उन्हें कहते थे तुम्हारे आलस की वजह से तुम डरने लग गए हो, तुम कठिन कार्य करना नहीं चाहते हो। This is the cause of misfortune. और इसी वजह से तुम्हें धन संपत्ति की प्राप्ति नहीं हो रही है, तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। The sage disappointed words left people confused. और जब गुरु की ऐसी बातें सुनते थे तो वो निराश होकर वहां से चले जाते थे। A young man seeking to be a disciple came to him with great expectation. एक बहुत ही युवा आदमी था जो कि गुरुजी का चेला बनना चाहता था और बड़ी ही आस लेकर वो गुरुजी के पास आता है, बहुत अपेक्षाएं लेकर। But the sage turned him away saying, You are foolish to think you can thus avoid your responsibility. और वो जो गुरुजी थे वो उसे ये कहकर वापस भेज देते हैं कि तुम मूर्ख हो और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेना चाहिए। गो बैक टू योर पेरेंट्स एंड लुक आफ्टर देम। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, तुम वापस जाओ अपने पेरेंट्स के पास, अपने माता पिता के पास, उनकी देखभाल करो। A middle-aged man who wanted advice about his children's future. एक अधेड़ उम्र का जो व्यक्ति था जो कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए कोई सलाह लेने के लिए गुरुजी के पास आता है, was told to leave his family and enter an ashram. तो गुरुजी उन्हें सलाह देते हैं कि तुम अपने परिवार को त्याग दो और एक आश्रम में बस जाओ, आश्रम में चले जाओ। Clearly the sage did not understand the need of the people or their circumstance. इस बात से ये पता चलता है कि गुरुजी न तो अपने शिष्यों की ज़रूरतों को समझ रहे थे और न ही उनकी परिस्थितियों को समझ रहे थे। The sage words made people unhappy. और गुरुजी की ये बातें लोगों को बहुत दुखी कर रही थी। As time passed, fewer and fewer people came to visit him. जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बहुत कम लोग गुरुजी के पास आने लगे। All of the sage had chief disciple who loved him dearly. उन गुरुजी का जो एक चेला था वो बहुत ही अच्छा था और वो जो शिष्य था वो अपने गुरुजी से बहुत प्यार करता था। He saw that sage's attitude was making people unhappy and decided to speak with him. उसने देखा कि गुरुजी का जो रवैया है लोगों की तरफ वो लोगों को बहुत दुखी कर रहा है। इस वजह से उसने ये निश्चय किया कि वो एक दिन गुरुजी से जरूर इस बारे में बात करेगा।
One evening when he was alone with the sage, the disciple said, "Dear master, people came to seek your blessing, but instead receive rebukes." तो एक दिन शाम को जब वो लोग अकेले बैठे होते हैं तो वो गुरुजी से उनका शिष्य पूछता है कि गुरुजी, लोग आपके पास आपका आशीर्वाद और आपकी सलाह लेने के लिए आते हैं, पर उसके बदले में आप उन्हें फटकार मारते हो। They are saying you are a fault finder and are never satisfied. तो वे जो लोग आपसे सलाह लेने के लिए आते हैं वो कह रहे थे कि आप तो सिर्फ अवगुण ढूंढने वाले हो और आप उन्हें किसी तरह से संतुष्ट नहीं करते हो। My son, said the sage, you wonder why I scold the people. तो गुरुजी कहते हैं कि मेरा बच्चा, तुम्हें आश्चर्य होगा कि मैं इन लोगों को क्यों डांटता हूँ। Although they are aware of moral path, हालांकि उन्हें सब पता है कि नैतिक पथ पर कैसे चला जाता है, yet they do not follow it, फिर भी वो उस पर नहीं चलते हैं। I must show them the error of their way, मुझे उन्हें उनके रास्तों में जो उनके कर्मों में जो त्रुटियां हैं वो जरूर उन्हें बतानी होती हैं। Master, the disciple said respectfully, most people who visit you are householder and have many responsibilities. गुरुजी, शिष्य बहुत आदर पूर्वक अपने गुरुजी से कहता है कि जो ज़्यादातर लोग जो आपसे मिलने के लिए यहाँ आते हैं, आपसे सलाह लेने के लिए आते हैं, वो घर गृहस्थी वाले लोग हैं और उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। They know the moral ways, उन्हें पता है नैतिक पथ क्या है। And they honor and respect them, वे उनका सम्मान भी करते हैं और उनका आदर भी करते हैं। But they are unable to follow them fully, पर वे उस पथ पर नहीं चल पाते। Is that very wrong? क्या ये बहुत ही गलत है? Indeed it is, replied the sage sternly. तो गुरुजी कहते हैं बड़ी कड़ाई से, हो सकता है कि वो गलत हों। एवरी थिंकिंग पर्सन मस्ट डू व्हाट इज राइट, हर आदमी जो सोचता है वो उसे वही करना चाहिए जो सही है। एंड मस्ट टेल देम व्हाट इट इज, और वो उन्हें बताना भी चाहिए कि वो क्या है। इफ आई फेल टू डू सो आई वुड नॉट बी डूइंग माई ड्यूटी, अगर मैं उन्हें सही सलाह नहीं दे रहा हूँ तो मैं अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा हूँ। द डिसिप्लिन केप्ट क्वाइट बट ही वॉज स्टिल अनहैप्पी, वो जो शिष्य था वो चुप हो जाता है पर वो खुश नहीं था गुरुजी के बात से। He knew that sage would never persuade people to act morally by scolding them. उसे पता था कि गुरुजी जो हैं वो लोगों को नैतिक पथ पर चलने के लिए डांट कर नहीं मना सकते हैं। Was it not better to show people where their duty lay by one's own action? क्या ये सही नहीं है कि हम लोगों को उन्हीं के तरीकों से समझाएं कि उनका कर्तव्य क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए। Next morning, when the sage sent for the chief disciple, he was missing. दूसरे दिन सुबह गुरुजी ने जब अपने शिष्य को देखा तो वो वहां नहीं था। He asked the villagers to look for him. उन्होंने गांव वालों को कहा कि वो उनके शिष्य को ढूंढ कर लेकर आए। Finally, a young boy spotted him. फिर अंत में एक छोटे से बच्चे ने उसे देखा। The disciple was standing on the top of a hill and rolling stones downhill. वो जो शिष्य था वो पहाड़ी के बहुत ऊंची चोटी पर खड़ा था और वहां से वो बड़े बड़े पत्थर नीचे फेंक रहा था। The master wants you, the boy said. वो बच्चा कहता है कि गुरुजी तुम्हें बुला रहे हैं। Tell him I am busy and will
कम आफ्टर आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आंसवर्ड द डिसिप्लिन। वो शिष्य कहता है कि गुरुजी से जाके कह दो कि मैं मेरे कार्य में बहुत व्यस्त हूँ और जब तक मेरा कार्य पूर्ण नहीं होता मैं वहां से नहीं आऊंगा। When the sage heard what the disciple was doing, he became angry. जब गुरुजी सुनते हैं कि उनका शिष्य क्या कर रहा है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। He rushed to the hill and shouted at him, "Why are you wasting your time rolling stones downhill?" वो जल्दी से भागकर पहाड़ पर जाते हैं और उस शिष्य पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम अपना समय यहाँ से पत्थर फेंकने में क्यों व्यतीत कर रहे हो। I don't like hills, replied the disciple. शिष्य कहता है मुझे पहाड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। I want the earth to be level. मैं चाहता हूँ कि ये अर्थ पूरी एक सामान्य हो, पृथ्वी पे जितनी भी धरती है वो एक समान हो। So I am going to roll all the stones down until I have managed to make the world the same height all over. इसीलिए मैं ये पत्थर जो है तब तक नीचे डालता रहूंगा जब तक कि ये दुनिया पूरी एक समान न हो जाए, ये पृथ्वी एक समान न हो जाए। The sage burst out laughing. You foolish boy, he said. गुरुजी जो थे हंसते हुए कहते हैं, मूर्ख बच्चे, डू यू थिंक यू कैन लेवल हिल्स बाय योरसेल्फ? तुम्हें लगता है कि तुम अकेले ही इस दुनिया को पूरे लेवल में ला सकते हो? 1,000 men working for 1,000 years could not hope to level a single mountain. वो उसे समझाते हुए कहते हैं कि हजारों आदमी हजारों साल लगकर भी इस धरती को एक समान नहीं कर सकते हैं। Stop being stubborn and come for your lesson. वो उन्हें कहते हैं कि शिष्य को कि तुम जिद्दी मत बनो और अपने पाठ सीखने के लिए आ जाओ। Then the disciple said, "These stones are senseless and have no will of their own." तो शिष्य बताता है अपने गुरुजी को कि ये जो पत्थर हैं इनमें कोई दिल नहीं है, इनमें कोई सेंस नहीं है, वो इनमें कोई इच्छा नहीं है, ये जैसे हैं वैसे ही हैं, ये खुद का कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। When I roll a stone downhill, it stay there and does not move away. जब मैं इन पत्थरों को यहाँ से नीचे फेंकता हूँ तो वो वहीं रह जाते हैं और वहाँ से हिलते भी नहीं हैं। So why can't I have what I wish? तो मैं जो चाहता हूँ वो मैं क्यों नहीं करके दिखा सकता? मैं क्यों पूरी धरती को एक समान नहीं कर सकता? People have minds of their own and can think for themselves. हर लोगों के पास अपने दिमाग हैं और सब लोग अपने बारे में सोच सकते हैं। But you want to change them and make them all alike. पर आप उन सबके दिमाग को बदलना चाहते हो और सबको एक समान बनाना चाहते हो। If that task is worthy of you, surely this task is fit for me. अगर वो कार्य आपके लिए योग्य है तो मैं भी ऐसा कार्य करके दिखा सकता हूँ, मैं भी पूरी धरती को एक समान बना सकता हूँ। When the sage heard these words, he realized how wrong he had been. जब गुरु शिष्य की ये बातें सुनते हैं तब उन्हें ये एहसास होता है कि वो कितने गलत थे। It was indeed foolish to think that all people could be alike. वो समझ जाते हैं कि ये एक बहुत मूर्खतापूर्ण बात है कि ये सोचना कि सारे लोग एक समान हो सकते हैं। He went up the hill and embraced the disciple, thanking him for teaching him an important lesson. वो पहाड़ी पर जाते हैं, अपने शिष्य को गले लगाते हैं और गले लगाकर कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे बहुत ही अच्छा पाठ सिखाया है, आज बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है। Everyone has different ideas and belief. हर एक व्यक्ति में के अपने तरीके होते हैं, अपना विश्वास होता है, अपनी आइडिया होती है। इट इज़ नॉट ओनली फुलिश टू एक्सपेक्ट एवरीवन टू थिंक अलाइक। ये एक मूर्खतापूर्ण बात नहीं है कि हम सबसे एक जैसा व्यवहार की उम्मीद करें। एंड एक्ट इन द सेम वे।
बट ऑल्सो इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल है कि हम सबसे एक ही बात करें कि सब एक समान है, सबकी विचारधाराएं एक समान है। दिस इज द लेसन दैट द मास्टर लर्न फ्रॉम हिज डिसिप्लिन। तो ये जो शिक्षा थी वो गुरुजी ने अपने शिष्य से पाई। वी मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट द ओपिनियंस एंड बिलीफ ऑफ अदर्स। इस लेसन से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों के विचारों का सम्मान करना चाहिए, उनके विश्वास को आदर सम्मान देना चाहिए।